हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिशन मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कंपाउंड एंगल फार्मूला। फिर अगली वीडियो में पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन एंगल फार्मूला। फिर उसके बाद मल्टीपल एंगल फार्मूला, सब मल्टीपल एंगल फार्मूला। फिर उसके बाद जब ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन करेंगे और मैं पूरा सॉल्यूशन दूंगा। तो आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे है कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल किसे बोलते हैं? यानी जो मतलब दो एंगल का सम और डिफरेंस, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू और मोर देन टू एंगल्स आर नोन एज कंपाउंड एंगल। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जैसे कि ये फॉर्मूला रहे a प्लस बी या a माइनस बी, या तो ऐसा रहे a प्लस बी प्लस सी। ऐसा सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर देन टू एंगल्स आर नोन एज कंपाउंड एंगल। अब इस कंपाउंड एंगल में हम फॉर्मूला देखते हैं कौन सा है। जैसे कि ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका मतलब कुछ फॉर्मूला डिराइव किया जाता है और कुछ एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। मतलब ये एक स्पेसिफिक फॉर्मूला रहता है कि आपको इसका यही फॉर्मूला लिखना है। तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है साइन a प्लस बी, ये ड्राइव नहीं किया हुआ है। इससे जो भी फॉर्मूला ड्राइव होता है इसी से कंपाउंड एंगल से ही अदर फॉर्मूला ड्राइव होता है। तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है। तो ये इसका होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर आता है साइन ए माइनस बी, तो इसका होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर दूसरा है कॉस ए प्लस बी, क्या होता है, तो इसका होता है कॉस ए इंटू कॉस बी। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फिर ये है कॉस ए माइनस बी, तो इसका होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब यहाँ देखो साइन ए प्लस बी है तो यह साइन ए इंटू कॉस बी, और फिर यहाँ प्लस है साइन में तो यहाँ प्लस है, फिर यहाँ साइन में माइनस है तो फिर यहाँ भी माइनस है। लेकिन इसका अपोजिट होता है कॉस में। कॉस में क्या है, कॉस ए प्लस बी है तो यहाँ क्या है, माइनस है, और फिर यहाँ कॉस ए माइनस बी है तो यहाँ पे प्लस है। तो आप लोग इसका ख्याल रखना। फिर है टेन ए प्लस बी, तो इसका होता है टेन ए प्लस टेन बी होल डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। फिर है टेन ए माइनस बी, तो इसका होता है टेन ए माइनस टेन बी होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस
tan A इंटू tan B। तो ये देखो, ये कंपाउंड एंगल फॉर्मूला है। और फिर अदर जैसे साइन कॉसेक और सेक और ये कॉट का, तो इसी का इन्वर्स कर देंगे तो हमारा कॉट का फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन कंपाउंड एंगल में जनरली हम लोग यही 3 टर्म जानते हैं और फिर वो खुद का खुद ड्राइव हो जाता है। तो अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिया कि साइन 105 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको। तो साइन 105 डिग्री ये तो हमको याद नहीं है, तो अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसको हम लोग a प्लस बी के फॉर्मूला पे बेस्ड तोड़ेंगे। तो क्या है, इसको कैसे तोड़ेंगे? साइन 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो ये इसको a में एज्यूम कर लेंगे और इसको b एज्यूम कर लेंगे। तो अब ये हो गया साइन a प्लस बी। अब साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? साइन a प्लस बी, तो ये साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। फिर क्या, यहाँ कॉस साइन में क्या प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही लेना है, प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। तो ये देखो, ये 60 इसको ए एज्यूम किया, फिर इसको बी एज्यूम किया और इस तरीके से हम लोग ये फॉर्मूला लिख दिया। तो अब ये साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2। और cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। फिर ये, और फिर cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2। और साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। cos 45 और साइन 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो अब हम इसको इवेल्युएट करेंगे, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, तो ये 2√2 हो जाएगा और फिर ये √3 + 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब है tan 75 डिग्री। tan 75 डिग्री की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब इसको हम लोग a एज्यूम कर लेंगे और फिर इसको b एज्यूम कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग tan a प्लस बी के फॉर्म में तोड़ लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? tan 45 डिग्री, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या बताया यहाँ पे हमने? tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो अब यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। tan a को क्या माना है? 45 डिग्री और b को क्या माना है? 30 डिग्री, प्लस tan 30 डिग्री हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। अब ये है, अब tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। और फिर ये 1 तो एज इट इज रह जाएगा, माइनस tan 45 डिग्री, तो ये 1 होती है इंटू tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। तो अब इसको हम लोग कैल्शियम करेंगे, एलसीएम करेंगे, तो ये √3 + 1 होल डिवाइडेड बाय √3 - 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो ये क्या हो गया? tan 75 डिग्री, tan 75 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3 + 1 होल डिवाइडेड बाय √3 - 1। तो अब ये आंसर हो गया फाइनल।
अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन लिया। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि ये tan 15 डिग्री। अभी tan 15 डिग्री की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम लोग tan 15 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो अब इसको हम लोग ये 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री किए तो ये 15 डिग्री बच गया। तो tan 15 डिग्री को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसको a एज्यूम कर लिया और फिर इसको क्या किया b एज्यूम कर लिया। तो अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला ये अप्लाई कर देंगे tan a माइनस बी। tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो tan a माइनस tan b होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो अब यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और a को हम लोग 45 डिग्री माना है। तो यहाँ पे tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या आती है? 1। और tan 30 डिग्री की वैल्यू अभी हम लोग बताया था कि ये 1/√3 होता है। और फिर ये 1 तो एज इट इज रह जाएगा और फिर ये 1 tan 45 डिग्री की वैल्यू और tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। तो इसकी वैल्यू क्या हो गया? √3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1। तो ये देखो ये आ गया tan 15 डिग्री की वैल्यू ये होती है। अब इसको हम लोग रेशनलाइजेशन करके भी आगे फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी वैल्यू। अब देखो ये रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे? तब रेशनलाइजेशन करने के लिए √3 और यहाँ प्लस है तो हम लोग रेशनलाइजेशन माइनस से करते हैं। फिर इतना ही से हम लोग डिवाइड कर दिया तो कोई इसके इफेक्ट कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब ये √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। तो अब हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस 1 माइनस 2√3 होल डिवाइडेड बाई 2। तो अब हम लोग इसको ऐड करेंगे ये 3 प्लस 1 4 हो जाएगा और ये 2 कॉमन करके और ये 2 से 2 कैंसिल कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 माइनस √3। ये आंसर हो जाएगा फाइनल आंसर। तो ये tan 15 डिग्री की वैल्यू हो गई 2 माइनस √3। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। थैंक यू।